साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज नवरात्र का तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा को प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता और एक देश और एक कानून की ज़रूरत पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ। और इसके पहले हम माँ चंद्रघंटा की स्तुति से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। साथियों आज एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, कवि के रूप में अपनी कविता को जन सामान्य तक क्रांति के रूप में फैलाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी का आज जन्म जयंती भी है। और आज साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होनी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जब से देश स्वतंत्र हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह बात कही कि हमें समान नागरिक संहिता की सख्त आवश्यकता है। लेकिन हमें लगता है कि समाज जैसे जैसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोग इसे मानने और अपनाने लगेंगे। उस समय उन्होंने जिद पकड़ा हुआ था और हिंदू कोड बिल बना करके अपनी बात को हर संभव मनवाने की उन्होंने कोशिश की। और हर समाज में कोई ना कोई विसंगति अगर आ जाती है तो उसे दूर करना, चाहे वह कानून का सहारा लेकर ही क्यों ना करना हो, यह बहुत एक आवश्यक तत्व हो जाता है। सती प्रथा, कोई भी आज व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि सती प्रथा किसी भी प्रकार से ठीक है। सती प्रथा एक बुराई है जिसको समाप्त कर दिया गया कानून बना करके। और इसी तरीके से बाल विवाह पर कानून हो, दहेज प्रथा। लेकिन जब भी कोई कानून के रूप में कोई भी बात अंतिम रूप में जो है कानून की शक्ल लेती है तो फिर भी कानून के आड़ से छुप कर भी कुछ न कुछ बुराइयां होती हैं। दहेज कानून बना है तो इसका मतलब ये है तो नहीं है कि दहेज आज समाज में बिल्कुल समाप्त हो गया है। अनेक जगहों पर दहेज लिए जा रहे हैं और जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उस कानून के हिसाब से दंडित भी करती है। इसी तरीके से आज भी कई ऐसे समाज हैं जहां बाल विवाह प्रचलित है। कम उम्र में बच्चे बच्चियों की शादी करना आज हो रहा है ये बुरा काम। लेकिन फिर भी जब कानून के दायरे में ये बात आती है और कोर्ट इसे संज्ञान लेता है तो उन्हें दंडित किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से समान नागरिक संहिता ये क्या है? जब वैसे भी तो हमारे देश में हर चीज़ के लिए कानून बनाए गए हैं, हर चीज़ का एक सिस्टम और प्रारूप तैयार किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कानून हैं, जैसे आप देख लीजिए तलाक बिद्दत, 3 तलाक देना और सामान्य सी बात पर दे देना, ये एक बुराई थी और इसको इसलिए समाप्त किया जाना आवश्यक था। और ये मुस्लिम महिलाओं के साथ इंसाफ हुआ है, न्याय हुआ है। फिर भी आज कुछ जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, जो मुस्लिम पुरुष वर्ग के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इससे हमारा जो है हमारे पावर में कमी आ जाती है। तो भाई साहब, आपके पावर में कमी नहीं आ जाती, आपके पावर में संतुलन आ जाता है, आपका पावर बैलेंस हो जाता है। और जब पावर बैलेंस होता है तो वो पावर समाज के लिए अच्छा होता है और जब पावर बैलेंस नहीं होता तो वो बुरा हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हिंदुओं में भी डाइवोर्स एक्ट बनाया गया है और मुस्लिम वर्ग में भी अब जो है जो डाइवोर्स एक्ट और 3 तलाक से संबंधित कानून हमारे संसद ने बना दिए हैं और उसका जो है एज इट इज जो है अब फॉलो किया जा रहा है। तो समान नागरिक संहिता, जिसमें विवाह संबंधी, गोद लेने संबंधी, संपत्ति के अधिकार संबंधी, ये जो मूलभूत कानून हैं, इनको जो है हर धर्मों के ऊपर समान रूप से लागू करना। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई साहब
ये देश हमारा विविधता वाला देश है, इसमें आप जो है ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। तो उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि ये विविधता वाले देश में अगर समान नागरिक संहिता आती है तो ये विविधता में एकता की बात करेगा, ये विविधता को जोड़ने की बात करेगा, ये समरसता को फैलाने की बात करेगा, ये आगे और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की बात करेगा। और इसलिए समान नागरिक संहिता, और जब ये लॉ बनेगा और लॉ के रूप में बनने के बाद इसका कोडिफिकेशन होगा, संहिताकरण होगा, तो इससे न्यायपालिका को त्वरित फैसले लेने में बहुत मदद मिलेगी। आज न्यायपालिका के ऊपर बोझ बन जा रही है बहुत सारी ऐसी बातें, क्योंकि जब भी कोई बात आती है तो पता चला कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछिए, जब भी कोई बात आती है तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग हिसाब चलने लगते हैं। तो ये जो कभी कभी जो है ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है जिससे न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है, समय लगता है, और ये जो समय लगता है इस कारण इंसाफ मिलने में देरी होती है। और कौन नहीं जानता, सायरा बानो का केस हो या शाहबानो का केस हो, तो इस स्थिति में मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय हो, हिंदू महिलाओं के साथ न्याय हो, और किसी भी धर्म और संप्रदाय के सभी के महिलाओं के साथ न्याय हो, विवाह संबंधी, तलाक संबंधी, डाइवोर्स संबंधी, और कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था है कि विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई व्यक्ति विवाह को मान ले रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे, और जब रूल फॉलो करने पड़ेंगे तो रूल बनाने वाले भी तैयार होने चाहिए। रूल हमारा संसद बनाएगी, तो संसद के नियमों को बनाना, और आज खुले मन से जो है समान नागरिक संहिता की चर्चा हो रही है और इस पर चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। और हमारे राज्य ने, हमारे गोवा राज्य ने समान नागरिक संहिता को जब लागू करवा लिया और पूरा गोवा समृद्ध तरीके से जो है इसे मानने को तैयार है, तो जब गोवा में हो सकता है तो हमारे भारत देश में क्यों नहीं हो सकता। तो चर्चा जरूर होनी चाहिए। और आपके मन में समान नागरिक संहिता संबंधी क्या विचार हैं, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिए। हम आपके विचार को जरूर एक बार पढ़ करके इस पर चिंतन करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ समान नागरिक संहिता के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी आवश्यकता है। और जनसंख्या विस्फोट जो आज के समय में हो रहा है कि कम संसाधन में अधिक चीज़ों को, अधिक लोगों को जो है उसमें मेंटेन करना पड़ रहा है, ये जो है चीज़ें, इनको हमें संतुलित करने की आवश्यकता है। क्योंकि संसाधन तो हमारे समांतर श्रेणी में बढ़ रहे हैं, जबकि हमारे जो है संसाधन समांतर श्रेणी में और जो जनसंख्या है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है। तो इस दृष्टि को देखते हुए इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता आज महसूस हो रही है। उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या बिल का जो है ड्राफ्ट अपने यहाँ मसौदा तैयार कर लिया है, किसी भी क्षण वो पास कर सकते हैं। इसी तरीके से देश की संसद भी आगे आएगी और आगे आने की आवश्यकता अब महसूस हो रही है। हम किसी भी धर्म को बिना हिट करते हुए खुले मन से इसे चर्चा करें, और जब आप चर्चा करेंगे तो देश की संसद चर्चा करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए भूमिका जन सामान्य से जुड़ी होती है और वो आगे निष्कर्ष के रूप में हमारा संसद ले जाती है। तो हम इस पर चर्चा करें। इसी के साथ आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।